नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पल पल तस्वीर बदल रही है। एक तरफ रिपोर्ट तैयार, रिपोर्ट ज्ञानवापी सर्वे की पेश हो चुकी है वाराणसी कोर्ट में, लेकिन दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत ने अगली सुनवाई जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है तब तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ज्ञानवापी केस पर अब सुनवाई कल होगी। दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर यह है कि वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टली है। इस बीच वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट में सुनवाई अभी ना हो। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में था। अब सर्वे की जो रिपोर्ट आई है विशाल सिंह साहब की, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कि वो कोर्ट के सामने आने कल 3 बजे तक। कल देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करे, साथ में प्रोसीड करे। इसीलिए इन ऑल फेयरनेस मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे वकील हैं वो कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई में प्रोसीड नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। और कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। जो भी बार-बार दबाव बना रहा था कि आज ही पूरा काम करे, आज ही सुनवाई करे। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने उन्नको बताया था कि हरिशंकर जैन साहब की तबीयत खराब है और वो कल तक रिकवर हो जाएंगे। तो हुजैफा अहमदी साहब ने भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मैं टू बी ऑल फेयर, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए अगर कोई बार का मेंबर कोई स्टेटमेंट देता है तो वी शुड नॉट अपोज इट। उनका ये कहना था कि उनका सिर्फ इतना कंसर्न था कि ट्रायल कोर्ट में भी आज ये केस लगा हुआ है और साइमल्टेनियसली 2 प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती हैं। इसलिए तभी मैंने अंडरटेकिंग दी कि ट्रायल कोर्ट इसमें कल तक के लिए हम उसको प्रेस नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ेगा। कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपना पक्ष रख देंगे, सारी बातें रख देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फाइनल जजमेंट सुना देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। तो विष्णु जैन को आप सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ट्रायल कोर्ट में फिर मामला आगे चलेगा। एक साथ दोनों एक ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए सुनवाई कल तक टाल दी। साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। इसके बहुत मायने हैं। जी हां, अगर सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि फिलहाल हम इस पर पहले दिशा निर्देश जारी करेंगे और उसके बाद ही ट्रायल कोर्ट इस पर सुनवाई जारी करे। हम आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। आज की कार्यवाही के बारे में आपको हम बता रहे हैं। कल तक का वक्त मांगा था हिंदू पक्षकारों ने, क्योंकि अभी वो ट्रायल कोर्ट में बिजी थे। अब हिंदू पक्षकारों ने यहां पर आकर वक्त मांगा। ट्रायल कोर्ट में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये हिंदू पक्षकारों ने कहा कि हम वहां पर मामला नहीं बढ़ाएंगे, आप हमें सुप्रीम कोर्ट में वक्त दीजिए, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई जारी रहे, ये मुस्लिम पक्ष ने कहा। वाराणसी कोर्ट की सुनवाई कल तक स्थगित, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दो पन्नों की एक रिपोर्ट अजय मिश्रा, जो कि पहले कोर्ट कमिश्नर थे, बाद में हटा दिए गए, उन्होंने पहले रिपोर्ट पेश की थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कल शाम को रिपोर्ट सौंपी है, बातचीत करेंगे उनसे। अजय जी, कल आखिरकार आपने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। कितनी बड़ी रिपोर्ट है, क्या है रिपोर्ट में? हमारी 1.5 पन्ने की रिपोर्ट है। मैंने काम ही कितना किया था, मैंने शायद 10% काम किया है और जो मैंने काम किया था उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। तो आपने रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी हैं? जितना हम पढ़ पाए हैं उसमें आप लोग अपने जो शिलापट्ट है उस तक का। हाँ, मैंने ये दिया है कि जो विवादित स्थल है उसकी जो पश्चिमी दीवार है जी, उसके कुछ अंश जो बाहर टुकड़े मिले हुए जितना मैंने किया है उससे मेल खाते हैं जी। और क्या कुछ हिंदू आकृतियां भी मिली जो रिपोर्ट में पढ़ पाया हूँ मैं? उसमें लिखा है आपने कि कुछ हिंदू आकृतियां हैं, कमल का फूल है, नाग है। हाँ, मुझे देखने से मतलब वही प्रतीत हुआ कि ये नाग का जो है ऊपर ही टूटा हुआ फन टाइप का था। तो उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है, जब न्यायालय में चलेगी तो आप लोग देख सकते हैं। विष्णु जी का नाग, शेषनाग होता है उस तरह का? हाँ, उसी तरह का जी। तहखाने का भी जिक्र आपने उसमें किया है? नहीं, मैंने शायद तहखाने का नहीं किया है। और क्या चीज? तहखाने तक जा ही नहीं पाया हूँ। वहाँ तो जो है बाकायदा जब मैं गया वादी पक्ष को, तो वहाँ बाकायदा 150 लोग थे, इसलिए मैंने बहुत ही जो है उसको उस पर नहीं दिया। मैं अंदर नहीं आ पाया था। मतलब खंडित मूर्तियां भी वहाँ पर मिली हैं? खंडित अवशेष हैं जी। किस तरह के अवशेष खंडित हैं? वो क्या दिखा रहे हैं?
वो मंदिर के मतलब कुछ जो है ऐसा है कि टुकड़े हैं, मूर्तियां टाइप की हैं, जो है वो आपको देखने से लगेगा कि नहीं, हाँ ये किसी मंदिर का ही अवशेष है। मंदिर का अवशेष लगता है जी। लगभग कितना पुराना लगता होगा? ये लगभग जो है ये जब भी होगा तब 500-600 साल पुराना तो होगा। 6 साल पुराना। आप शिवलिंग की तरफ भी गए थे अजय जी? नहीं, वहाँ में नहीं। आपने उसमें ये भी मेंशन किया है कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिला। हाँ, जो जब तक मैंने किया हुआ है तब तक जो है, अब जो भी रहा हो, प्रशासन को क्लियर आदेश न रहा हो या जो भी उन लोगों को डिफेंस रहा हो, मैंने आदेश दिखाया और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है अपना भार सौंपते रहे कि मेरे पास अधिकार नहीं है अंदर प्रवेश करवाने का और उनके पास है, उन्होंने कहा उनके पास है। इसी तरह जो टाइम बीत गया, अंततः मुझे वो है शाम होने के नाते, देर होने के नाते कार्रवाई जो है 7 तारीख। आपने एक चीज और जिक्र किया कि लोगों ने अंदर घेर लिया। सेकंड डे जब आप गए 100 के ऊपर लोग अंदर थे। 100 के ऊपर अंदर लोग थे मस्जिद में जो है, तो वहां जब मैं जाता तब तो घेरने वाली कोई बात नहीं। चैनल के नीचे जब वादी पक्ष जाने लगा तो वो लोग बल्कि 30-35 लोग नीचे आ गए घेर रोकने के लिए। तो प्रशासन से कहा गया तो प्रशासन ने वही प्रवेश कराने वाली बात एक दूसरे के ऊपर थोपता रहा, जो है इसी में समझ। आप जब गए थे तो ऊपर टोम भी था जिसको बताया गया कि वो मंदिर का है पर मस्जिद के ऊपर से लगाया गया है। अब मैंने शायद इसका जिक्र मैंने नहीं किया। गुम्बद जो अंदर है, गुम्बद तो है, लेकिन अब वो मेरे रिपोर्ट का अंश नहीं है। हिंदू देवी देवताओं के शेष वहाँ पर मिले हैं, ऐसा है? हाँ, संभावना है पूरी जो है कि वहाँ पे अवशेष हैं इसके लिए। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे। विशाल सिंह जी ने भी अपनी रिपोर्ट आज दी है, कैसे देख रहे हैं आप उस पूरे चीजों को, अपनी रिपोर्ट को और उनकी रिपोर्ट को? नहीं, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट दे दिया है, इसलिए जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं दे सकता उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अजय मिश्रा। इन्होंने साफ बताया कि इन्होंने रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई, इन्होंने सारी डिटेल्स बताई। अब देखना है कोर्ट का रुख इनकी रिपोर्ट के लिए क्या होता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। तो कई खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्वे टीम का हिस्सा थे। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, और स्टूडियो में हाजिर खान साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं आपके साथ पहले शुरुआत करना चाहती हूं, जैन साहब, क्या कुछ है रिपोर्ट में? अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई भी ट्रायल कोर्ट में तब तक न हो जब तक हम दिशा निर्देश इस पर नहीं देते हैं। इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और रिपोर्ट में क्या कुछ है, क्या बताएंगे? देखिए, जो रिपोर्ट आई है वो पूर्ण रूप से इंगित करती है कि वहां मंदिर थी और मंदिर तोड़कर ये ढांचा खड़ा किया गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो वहां पर शिवलिंग मिला है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदू समाज की, और एक ऐसी चीज मिली है जो 352 साल बाद जनता के सामने सत्यता सामने आई है। और मुझे अभी उम्मीद तो है शिवलिंग का कि दावा ही सारी कहा बातें जाएगा, मानने से क्योंकि कोर्ट को अंततः हमारा फैसला लेना है। जैन साहब, फैसला तो कोर्ट को लेना है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि वो आकृति जो है वो शिवलिंग ही है। जी बोलिए, पूरी कीजिए बात, क्या क्या मिला? ऐसा है कि एक सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। शिवलिंग है और ये हम साबित करेंगे शिवलिंग है। इसके लिए हो सकता है एएसआई रिपोर्ट मंगाई जाए, हो सकता है जांच हो, और जितनी जांच होगी उतना हमारा पक्ष निकलेगा, उतना पक्ष निकलेगा, और ये बात साबित हो जाएगी कि वहां पर शिवलिंग है। जो फवारा कहते हैं, कोई फवारा नहीं है, ये केवल और केवल शिवलिंग है। और हम लोग का विश्वास है कि इसकी लंबाई और गहराई और ज्यादा है, ये बात आएगी। दूसरा एक चीज और बता दूं, जो शिखर था मंदिर का, शिखर के ऊपर इनका गुम्बद लगा हुआ है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, वो भी सामने आएगा। और पूरा का पूरा ढांचा वो मंदिर शेप का आप है। कह रहे हैं जो ऊपर गुंबद बना हुआ है उसके नीचे आपको लग रहा है शिखर है, तो उसकी जांच तो हुई नहीं होगी? लग नहीं रहा है, नहीं हुई है, फोटो आ गई है, फोटो है, ठीक है। लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। और जो बड़ा वाला गुम्बद है उसके नीचे मंदिर का ओरिजिनल गुम्बद है, वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है। वहां पर हिंदू देवी देवता का चिन्ह है, सारे के सारे शास्त्री के चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, और सारे जो एक देवस्थान में होते हैं वो चिन्ह है। तो मैं आपको बतला दूं, गुम्बद के अंदर की फोटो वगैरह भी रिपोर्ट में डाली गई है। हाँ जी। आज
जो रिपोर्ट दाखिल हुई है उसमें से मस्जिद जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर की रिपोर्ट आई है। उसमें बहुत चीजें इन्होंने लेपने की कोशिश की, उस पर पीओपी लगाया, इसके बाद भी चीज सामने टिक रही है। टूटी टूटी मूर्तियां मिली हैं और जो पश्चिम की दीवार है पूरी की पूरी हिंदू कलाकृति की है। पीओपी कहाँ पे लगाया? आप कह रहे हैं पीओपी से ढकने की कोशिश की। एक सेकंड सर, पीओपी लगाया गया, कहाँ पे लगाया गया और क्या उसको भी हटाकर जांच की गई, फोटो ली गई? जी हाँ, फोटो ली गई है और पीओपी पर हाथ रख के देखा गया तो मालूम पड़ रहा था कुछ ताजा लेप किया गया है। पर जो भी जितना बचा हुआ है उसमें जो कुछ आ गया है वो साबित करता है कि प्योर और प्योर हिंदू मंदिर था और है। नंबर 2 बात आपको बता दूं, आज जो कहा जा रहा है थोड़ा गलत फहमी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे टाइप चीज नहीं की है। हमने कहा था ये शिवलिंग मिल गया है तो उसके अगल बगल इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है छिपाने के लिए, तो दीवार तोड़ दी जाए ताकि चीज सामने आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमने एडजमेंट लिया है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं घर पर हूँ। कल मैं 2 दिन हॉस्पिटल था, आज भी घर पर हूँ। अभी दवा लेके पड़ा था, आप लोगों ने कहा तो मैं सामने आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 बजे की सुनवाई रखी है और ये कहा गया कि कल हम अपनी एप्लीकेशन आज हम प्रेस नहीं करेंगे, कल के बाद करेंगे। तो कोई स्टे टाइप की कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने खुद कहा है कि 2 प्रोसीडिंग एक साथ नहीं चल सकती है, इसलिए उस एप्लीकेशन को हम कल तक प्रेस नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक और सवाल है आपसे हरिशंकर जी, एक और सवाल है। ये जो हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांगा है वो किस लिए है? क्या करना चाहते हैं? क्या वही सर्वे की रिपोर्ट या उसकी कॉपी को यहाँ पर दी जाएगी? क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने रिट में जो एसएलपी दाखिल किया है उसे बहुत चीजें नहीं लगाई हैं। हमारे सूट की कॉपी नहीं लगाई है और बहुत मेजर डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे और कोर्ट को दिखाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट रिवील करते हैं कि क्या क्या ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट का ऑर्डर कितना सही है और हमारे पास क्या क्या तथ्य हैं, ये साबित करने के लिए कि ये मंदिर है। और ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पूरी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और सोचिए, वजू की जगह पर यहाँ शिवलिंग रख दिया, कहते फवारा है। अरे फवारा 352 साल पहले कौन फवारा चलता था और कहाँ चल जाएगा? उसमें कोई छेद नहीं है, पानी आने की कोई जगह नहीं है। और चूंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ज्यादा डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए, ठीक है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आज अपनी बात इतनी कही थी, ठीक है, अब इसका मैं आज रेस्ट लूंगा। ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से एक बार चलते हैं पहले वाराणसी। अब मामला आज के लिए तो कम से कम लटक ही गया है चित्रा, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है, दूसरी तरफ रिपोर्ट सौंप दी गई है। सबकी नजर अब इस बात में है कि सुप्रीम जब ये सर्वे की रिपोर्ट आती है उसमें जो तथ्य, जो दावे किए गए हैं उसके प्रमाण क्या क्या साबित हो पाते हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब अहम रहेगा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने कि सभी की निगाहें अब सिर्फ इस बात पर टिकी हुई हैं कि ये जो 12 पन्नों की रिपोर्ट है इसके भीतर किन बातों का जिक्र है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उस शिवलिंग को लेकर जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हुई थी, क्या इस बात का जिक्र रिपोर्ट के भीतर है कि हाँ वहां पर शिवलिंग होने के प्रमाण हैं, या फिर शिवलिंग जैसी कोई आकृति है और शिवलिंग के ऊपर सीमेंटेड करके कुछ कट किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बाबा मिल गए ये बातें कहते हुए वो तस्वीरें, वो वीडियो जमकर वायरल हुआ था। और वाराणसी के लोग और खासतौर से जो हिंदू समुदाय है, जो भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखता है, वो तो मानकर बैठा हुआ है कि हाँ वो मंदिर की जमीन थी, उस पर टोपी पहना दिया गया, गुम्बद चढ़ाकर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, जो लगातार हिंदू पक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं। 12 पन्नों की ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, 70 पेज का एनेक्सचर है, उसमें एक एक बातें डिटेल से रखी गई हैं। 1000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स है जिसके बारे में एक एक लाइन में डिटेल वहां पर अवेलेबल कराई गई है। अब जज रवि दिवाकर को इस बारे में फैसला लेना है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है।
है, लेकिन वो रिपोर्ट कब सामने आएगी सबकी निगाह इसी बात पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके पहले पूर्व कमिश्नर की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कम से कम ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहां पर कई ऐसे तथ्य हैं, चाहे खंडित मूर्तियों का जिक्र हो, चाहे ताखे का जिक्र हो जिसमें दीपक जलाए जाते हैं, तो उसी से मिलती जुलती रिपोर्ट। लेकिन सबकी निगाह सिर्फ इस एक सवाल पर कि क्या शिवलिंग उस मस्जिद के भीतर है या फिर नहीं है, और अगर वो आकृति जो शिवलिंग जैसे दिखाई दे रही है, अगर वो शिवलिंग ही है तो क्या पूजा करने का अधिकार दिया जाता है। इस पर आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। अंजना हाजी खान साहब, वो दावा कर रहे हैं कि जो गुंबद है उसके नीचे भी शिखर है मंदिर का, और तस्वीरें दी गई हैं, सब कुछ प्रमाण है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है। वो दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग का है, और वो सिरे से खारिज कर रहे हैं ये जो फाउंटेन वाली थ्योरी आप लोग सामने रख रहे हैं। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, बात यह है कि आंखें जिसके पास हैं उसको सारी चीज नजर आती है, और आंख से अगर कोई अंधा हो जाए और उसकी आंख बंद हो जाए तो फिर उसको कुछ नहीं नजर आता। हम ये कहते हैं कि पिछले 450 साल से ज्ञानवापी मस्जिद में ईद की नमाजें हो रही हैं। 550-400 साल में कितनी ईद की नमाजें हुई होंगी, कितनी जुमे की नमाजें हुई होंगी, कितनी 5 वक्त की नमाजें हुई होंगी, ये सारा दुनिया देख रही है। इस वक्त इस मामले पे हिंदुस्तान की निगाह नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था पे है कि भारत की न्याय व्यवस्था क्या फैसला करती है। हमें इस देश में संविधान के एतबार से मुल्क चलेगा, किसी की आस्था, धींगे मस्ती या मेरी कुछ खुदगर्जी की वजह से नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के मामले में जब फैसला आया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा था कि आज के बाद हिंदुस्तान में किसी भी मस्जिद और मंदिर पर कोई मामला नहीं होगी, जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसके तहत उस पर कोई कार्रवाई। हम ये कह रहे हैं, ये सच साक्ष्य रख भी रहे हैं कि तोड़ा होगा मंदिर। पहले इतिहास इस बात का गवाह है, तारीख इस बात की शाहिद और गवाह है कि पहले राजा लड़ते थे और मंदिरों को ही तोड़ते थे, और मंदिरों के अंदर सोने चांदी हीरे की जवाहरात होते थे, उन्हें लूट लिया करते थे, चाहे वो हिंदू राजा होते थे चाहे मुसलमान राजा होते थे। रही बात के 47 जब बाद मुल्क आजाद हुआ, उसके बाद का संविधान चलेगा। पिछली बार क्या हुआ, किसने किया, उस पर देश नहीं चलेगा। इस पे आने वाले कल में एक नई मिसाल नहीं कायम की जाएगी, बल्कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो गिरजाघर है वो गिरजाघर रहेगा, जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा। लेकिन यही संविधान जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, ये राइट टू लीगल रेमेडी देता है। किसी भी मामले में कोई कोर्ट जाकर अपनी बात कह सकता है, तभी तो सर्वे का आदेश दिया ना कोर्ट ने। देखिए मैडम, उस सर्वे का भी एक्ट ऑफ 1910 का उल्लंघन है। अब ये तो कोर्ट को तय करने दीजिए, आप कर दीजिएगा। आप तो पूरी दुनिया लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये भी तय नहीं होगा कि वो पूरी दुनिया को अंधा बता वो शिवलिंग है, ये भी नहीं तय होगा, सब तय करेगा कोर्ट। दावा है, सब कोर्ट तय करेगा। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष भी तेजी से सक्रिय हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में एक लीगल कमेटी बनाकर कानूनी मदद देने का फैसला लिया है। इस मसले पर पर्सनल लॉ बोर्ड के तेवर भी बेहद तल्ख हैं। बोर्ड ने राजनीतिक दलों से लेकर सरकार और कोर्ट तक को निशाने पर लिया है। हम अब मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरे मस्जिद को नहीं खोना चाहते। हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डर सता रहा है कि ज्ञानवापी मामले में भी वैसी गलती न हो जाए जो अयोध्या में हुई थी। लिहाजा इस केस के हर पहलू पर उसकी बारीकी से नजर है, और आगे की राह कैसे तय की जाए इस पर जमकर मंथन भी हो चुका है। लबोलुआब ये है, AIMPLB ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद देगा। इसके लिए AIMPLB एक ज्ञानवापी लीगल कमेटी का गठन करेगा। मुस्लिम संगठनों से ज्ञानवापी मामले में संयम बरतने को कहा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन की तैयारी भी की जा सकती है। पर्सनल बोर्ड का फैसला बिल्कुल सही है कि उसने एक लीगल सेल बना करके पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए जो 1991 में जो एक्ट बना है, उस एक्ट की रोशनी में तमाम इबादत गाहों की हिफाजत के लिए अगर वो तहरीक चला रही तो उसका वेलकम करते हैं। और वो तमाम सेकुलर फोर्सेस जो हिंदुस्तान को आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं, उनको पर्सनल बोर्ड के इस कदम के साथ मिल करके इस मुल्क में वो फासिस्ट ताकतों को जो इस मुल्क को एक खास नजरिए का गुलाम बनाना चाहती हैं, उनको रोकने के लिए और हिंदुस्तान को आइन हिंद के मुताबिक चलाने के लिए हम उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भले ही मुसलमानों से इस बार संयम बरतने को कह रहा हो, लेकिन खुद उसके मेंबरान के तेवर बेहद तल्ख हैं। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से जो कहा गया वो ये है, ज्ञानवापी में मिले फव्वारे को अफवाहों के आधार पर शिवलिंग बताया जा रहा है। खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले राजनीतिक दल इस मामले में खामोश हैं।
ज्ञानवापी मामले में सरकार की चुप्पी अपराध है। अदालत ने भी अल्पसंख्यकों को निराश किया है। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है, और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी पांच खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है। कई सारे बड़े फेरबदल हुए हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने वक्त मांगा था, तो दूसरी तरफ सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बड़ी खबर यही है कि सर्वे रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वहां पर शिवलिंग है, खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, वहां पर दिए जलाने की जगह दिखी है, एक बड़े हॉल के टूटे तोड़े जाने के भी प्रमाण मिले हैं। जो वकील अभी हमारे साथ मौजूद है हरिशंकर जैन, उनका कहना है कि जो गुंबद है उसके अंदर मंदिर का शिखर है, इसके भी प्रमाण मिले हैं, तस्वीरें ली गई हैं। बहरहाल आपको बता दें, पहले 1.5 पन्ने की रिपोर्ट अजय मिश्रा ने दी थी, आज विशाल सिंह ने अपने 12 पन्नों की रिपोर्ट दी है। 70 पन्नों का एनेक्शर है उसमें, जिसमें तमाम सबूत साथ में डाले गए हैं। 3 डब्बे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जो तमाम सबूत इकट्ठा किए गए हैं, वो सब कुछ उसमें कोर्ट को दे दिया गया है, सौंप दिया गया है। पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट, इधर विशाल सिंह की रिपोर्ट आज गई है। परिसर के अंदर का सर्वे इसमें है, वही वजूखाना, वजूखाने के अंदर की वो आकृति जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष का दावा है वो फुव्वारा है। ये तमाम चीजें कही गई हैं और इसी के साथ ये भी दावा किया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वहां पर जो मूर्तियां हैं उनके भी अवशेष पड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे एक सवाल अब लेते हैं। आप तो खैर जामा मस्जिद पर भी दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अभी तो कोर्ट को यह तय करना है, प्रमाण इकट्ठा किए गए हैं, सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई है और जो दोनों पक्ष हैं उनके दावे भी आप सुन रहे हैं सामने, आपका क्या कहना है? देखिए अंजना जी, 1-2 जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से। सवाल इस बात का है, जिस प्रकार से हमारे सनातन मूल्यों पे प्रहार किया गया, शुरू से ये मुगल आकर के करने का काम किया। हमारा देश मुगलों के आने से पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने लूट पाट करके सोने की लालच में लूटा और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया, यानी सोना चांदी जवाहरात भी लूटा और साथ में हमारे देव स्थानों की बेइज्जती भी की और अपमानजनक कार्य किया। आज देख लो, हम नहीं बोल रहे, जब जामा मस्जिद की भी जो बात कर रही है हम नहीं बोल रहे, उनका इतिहासकार बोल रहा है मुश्ताक खां ने बड़ी सीधी सी शब्द लिख रहा है कि किस प्रकार से 24 मई 1679 को औरंगजेब के पास जब उनका लुटेरा खान जहां आता है लूट करके जोधपुर के मंदिरों को, तो ये बहुत खुश होता है औरंगजेब, हीरे जवाहरात सब रखवा लेता है अपने यहां जलाऊ खाने में और बेशकीमती जो प्रतिमाएं हैं और जो साधारण जो प्रतिमाएं उसको दिखाई देती है उसको कहता है कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों में और जामा मस्जिद में चिनवा दो। सवाल ये एक सिर्फ जामा मस्जिद नहीं है, आप देखिए कुतुब मीनार में 27 मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया और वहां सीधा लिखा है कि ये क्या है इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। पहले मेरे सवाल का सुनिए, सवाल सुनिए मिस्टर चक्रपाणी प्लीज। स्वामी जी सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तो रिपोर्ट पेश कर दी गई है, दावा है उसमें कि मंदिर के अवशेष हैं, शिवलिंग है, सब कुछ है। मान लीजिए, मैं कह रही हूं मान लीजिए कोर्ट अगर ये मान भी लेता है कि वहां पर शिवलिंग है, मंदिर के अवशेष हैं, फिर आगे कानूनी तौर पर क्या होगा? क्योंकि अभी तो 5 महिलाओं ने याचिका दायर की है पूजा की मांग को लेकर। आपको क्या लग रहा है फिर कैसे अचानक मामला पलट जाएगा? मैं लौट रही हूं आपके पास, एक बार सीधे चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं और विशाल सिंह उनके पास है। अभिषेक, उनसे बात कीजिए और खास तौर पर यह पूछिए कि जो हिंदू पक्ष का दावा है वो कोर्ट में अगर मान भी लिया जाता है कि शिवलिंग है, मंदिर है, तो आगे का लीगल डिस्कोर्स क्या होगा? आगे क्या करेंगे? क्या मांग होगी इन लोगों की तरफ से? अभिषेक, और रिपोर्ट में क्या है ये भी पूछिए। बिल्कुल अंजना जी, हमारे साथ विशाल सिंह जी हैं जिन्होंने अभी आज अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। पहले तो कुछ ये बताइए कि रिपोर्ट में क्या है? ये गोपनीय है, हम लोग नहीं बता सकते। रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी, आप लोग देख सकते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ पे थी वो हम लोगों ने लिखी है, वही चीज़ें हमने रिपोर्ट में दी है।
और डिफेंडेंट या किसी पक्ष द्वारा उसका आपत्ति किया है, आपत्ति भी हमने दर्ज किया है। तो ये क्या तीनों दिन का अलग अलग रिपोर्ट आपने बनाया, तहखाने की अलग बनाई, ऊपर के मस्जिद के गुंबद का अलग बनाया, कैसे? जी, कमीशन की कार्रवाई 3 दिन चली, सबकी अलग अलग तारीख की अलग अलग रिपोर्ट है। जी, ये बताइए कि अगर इसमें हिंदू पक्ष की चीजें निकलती हैं तो इसका अगला जो डिस्कोर्स है वो क्या होगा? ये माननीय न्यायालय में चूंकि मामला है, माननीय न्यायालय में दोनों पक्ष उपस्थित हैं। दोनों पक्ष की उपस्थिति में जो बहस के दौरान जो चीजें होंगी वो देखा जाएगा, माननीय न्यायालय आदेश करेंगे। मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसको पूर्ण कर दिया। आपने एक रिपोर्ट दी, वो अभी अदालत के पास है, लेकिन अजय मिश्रा ने एक रिपोर्ट कल सबमिट की थी। उसके जो वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है एक तरीके से। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो बता रहे हैं कि ये हिंदू धर्मस्थल है या हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। आपको भी इस तरह की चीजें दिखी? 6 और 7 तारीख की जो रिपोर्ट थी, जो कार्रवाई कमीशन की थी, उन्होंने अपनी कर दी, वो बाहरी क्षेत्र की थी। ज्ञान माफी परिसर के अंदर की जो रिपोर्ट है मैंने आज 10:15 पे फाइल कर दी है। तो 3 दिन को जो आपने अलग अलग जिस जगह का में कहा गया कि यहाँ पे शिवलिंग मिला है, खास करके जो वजू खाना है, वो आखिरी दिन हुआ, तो क्या अलग अलग जगहों पर जाकर के पूरी उसकी रिपोर्टिंग ऐसी हुई है कि जो नया नक्शा है उसमें भी वो चीजें दर्शाई गई? सब चीजें नक्शे के अनुसार दर्शाई गई हैं। वो वीडियो के स्किल्ड ड्राफ्टमैन थे, उनके द्वारा पूरे परिसर की ड्राफ्टिंग की गई है, नक्शा बनाया गया है, वो भी उसके साथ रिपोर्ट के साथ अटैच करके फाइल की गई है। कितना बड़ा ये रिपोर्ट है और इसमें कितनी चीजें संलग्न है? सारी जो कमीशन की कार्रवाई थी लगभग पूरी, जो कोई रिपीट न हो उस चीज को ध्यान रखते हुए सारी कार्रवाई हम लोगों ने उसमें रिपोर्ट में बनाकर दाखिल कर दी है। अच्छा, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि अदालत जो है वो इसको संलग्न करने जा रहा है 3 बजे, तो इसको क्या माना जाए? कल क्या ये सुप्रीम कोर्ट में ये जा सकता है ये चीज? अब जो भी होगा, माननीय न्यायालय का आदेश होगा, वो सर्वमान्य है। ये हमने 10:15 पे फाइल कर दी है, वो अटैच हो गई है। इट इज द पार्ट ऑफ अटैच हो गई है, पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग का क्या मतलब समझा जाए? ये अब रिपोर्ट जो कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट थी वो दाखिल हो गई है। अब उसके बाद जो न्यायालय आदेश करेगी वो मानना पड़ेगा। तो अब तो फिलहाल रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय न्यायालय को किसी आदेश को देने से, आदेश के लिए। तो आपकी रिपोर्ट को क्या समझा जाए कि उसकी रिपोर्ट पर भी कोई रोक है? नहीं, रिपोर्ट पे अभी तक तो रोक है नहीं, कोई ऐसा स्पष्ट आदेश है नहीं। आदेश आने से पूर्व ही रिपोर्ट दाखिल हो गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही कोई कार्रवाई आगे होगी, तो रिपोर्ट समय सीमा के अंतर्गत दाखिल। एक सवाल अगर आप उनसे जल्दी से पूछ सकें कि शिवलिंग को लेकर क्या कोई मटेरियल एविडेंस भी सौंपा गया है, बस इतना वो बताएं कि क्या सिर्फ तस्वीरें शिवलिंग की डाली गई हैं, शिवलिंग के इर्द गिर्द क्या कोई मटेरियल एविडेंस भी, क्योंकि दावा किया जा रहा था काले पत्थर का है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, कोई मटेरियल एविडेंस भी डाला गया है? अंजना जी पूछ रही हैं एक सवाल, जानना चाहती हैं कि जो शिवलिंग मिला है, जिसको कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष फवारा कह रहा है, तो क्या कोई मटेरियल एविडेंस भी आप लोगों ने कलेक्ट किया है? क्या आप लोगों ने उसको देखा है जांच के लिए, या कोई मटेरियल एविडेंस है क्या? मैं स्पष्ट कर दूं, रिपोर्ट में हमने एकदम साफ लिखा है कि जो चीजें दिखी हैं वो लिखी गई हैं, और मैंने किसी चीज को कोई इंगित नहीं किया कि शिवलिंग है कि क्या है। जो वहाँ दिखा है, जो वादी द्वारा कहा गया वो दिखा गया है, जो प्रतिवादी द्वारा फुहारा कहा गया वो लिखा है। हमने कोई चीज अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी है। यानी कि वादी ने कहा कि ये शिवलिंग है तो आपने शिवलिंग लिखा, जो उसने कहा कि ये नहीं लिखा। हमने अपनी रिपोर्ट में दूसरी चीज लिखी है, वो जब खुलेगी तो आप लोग देख लेंगे। और सबसे बड़ी चीज, सब चीज की फोटोग्राफी हुई है, स्टिल फोटोग्राफी हुई है, वो सुरक्षित है कोर्ट के अंदर। नहीं, मटेरियल एविडेंस में कोई चीज उठा करके वहां से सबमिट किया गया है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हम लोगों ने सिर्फ कमीशन की कार्रवाई की गई है, जो फोटोग्राफी हुई है बस वही हम लोगों ने दर्शाया है। चलिए, आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि जो पहले रिपोर्ट में, जो अजय मिश्रा की रिपोर्ट में है, उसमें साफ दिख रहा है या साफ कहा गया है कि इसमें जो है हिंदू प्रतीक चिन्ह, हिंदू धर्मस्थान जैसी चीजें यहाँ पर हैं। इस तरह के रिपोर्ट के शब्दावली आपने भी पढ़े होंगे कि उनके रिपोर्ट की शब्दावली क्या है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर चीजें मेंशन है कि इसमें चक्र है, उसमें कमल है। तो जो आपकी शब्दावली है, क्या वो जो कह सकते हैं कानूनी शब्दावली है, या इस तरह की शब्दावली आपने? जी, कानूनी शब्दावली है। आप देख लेंगे रिपोर्ट, जो चीजें कही गई वादी द्वारा, वो उसकी आपत्ति प्रतिवादी द्वारा जो कही गई वो भी अपनी रिपोर्ट में दर्शाई गई है। तो
अंजना जी, ये थे हमारे साथ विशाल सिंह, और बहुत ज्यादा इस बारे में बोलना नहीं चाहते कि इन्होंने क्या देखा है, सिर्फ कहते हैं कि इनकी रिपोर्ट बोलेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। विशाल सिंह जिन्हें मैन ऑफ द मोमेंट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं की वो सर्वे रिपोर्ट है जो 12 पन्नों की अब कोर्ट को सौंप दी गई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से आ रही है और उस खबर का हम लोग रुख कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मथुरा मामले की सुनवाई अब सिविल कोर्ट में होगी। बड़ी खबर है, सिविल कोर्ट में सुना जाएगा कृष्ण जन्मभूमि विवाद। यानी एक तरफ काशी का मामला अभी चल रहा है, दूसरी तरफ मथुरा का मामला भी सिविल कोर्ट में सुना जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो वहां पर ईदगाह मस्जिद को लेकर है, ये पूरा विवाद कृष्ण जन्मभूमि के मामले का अब मथुरा सिविल कोर्ट में सुना जाएगा। ये बड़ी खबर है और इसके भी एक तरह से अगर इस पूरे मामले को देखें तो इसमें भी को पिटिशनर विष्णु जैन है, उनसे भी हम लोग बातचीत इस मुद्दे पर करेंगे। मथुरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, यानी प्राइमा फसाई पूरे मामले को सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूरी मिलने से एक बड़ा संकेत जरूर मिल रहा है। सिविल कोर्ट में सुना जाएगा कृष्ण जन्मभूमि विवाद। कई लोग ऐसे थे जो बार बार 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोट करके कहते हैं कि इस तरह के ऐतिहासिक मामलों की एंट्री, मंदिर मस्जिद वाले दावों को नहीं कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस की दूसरी सर्वे रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, ये भी आपको बता दें। दूसरी रिपोर्ट में मस्जिद के भीतर सनातन धर्म के सबूत की बात कही गई है। बड़े संकेत, कमल, डमरू, त्रिशूल के निशान मिले हैं। ये बड़ी खबर आप इस वक्त देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था शेषनाग और ऐसी कई आकृतियां बनी हुई हैं, इन सब का जिक्र था। और अब बताया जा रहा है कि डमरू, कुछ और ऐसे जो निशान हैं जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं मिलते हैं, हिंदू आर्किटेक्चर में होते हैं, और इसी के साथ साथ धार्मिक प्रतीकों के तौर पर भी जिनका इस्तेमाल होता है। सनातन संस्कृति के वहां पर प्रमाण मिले हैं। दूसरी सर्वे रिपोर्ट जो कि दरअसल विस्तृत और कंप्लीट सर्वे रिपोर्ट है, मस्जिद के भीतर सनातन धर्म के सबूत होने का दावा इसमें किया गया है। कमल, डमरू, त्रिशूल, और त्रिशूल तो हमेशा शिव जी के, भगवान शिव के हाथ में माना जाता है। तो ये तमाम ऐसे जो सबूत मिले हैं, जो दावा इस सर्वे रिपोर्ट में किया गया है, वो खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई पर अभी रोक लगा दी है, लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी ही रिपोर्ट है जो विस्तृत है, कंप्लीट है, शुरू से लेकर अंत तक है। और चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही है। चित्रा, सुबह से ही हम बता रहे थे कैसे कमल, इसी के साथ शेषनाग, कई सारे प्रमाण मिले थे, सनातन धर्म से जुड़े हुए निशान, जिसमें अब बताया जा रहा है कि डमरू, त्रिशूल, कमल सब शामिल हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कमल, डमरू, त्रिशूल के निशान मिले हैं। दूसरी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए निशान। कुमार अभिषेक, ये बड़ी खबर इस वक्त की, हम सुबह से बता रहे थे शेषनाग, कमल, लेकिन अब डमरू, त्रिशूल, ये सब मिलने के संकेत इस सर्वे रिपोर्ट में। बिल्कुल अंजना, ये जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभिषेक आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी सी अपनी जगह बदल लें। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, आपको बता दें सनातन धर्म के निशान होने के सबूत मिले हैं, ऐसा दूसरी सर्वे रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कमल, डमरू, त्रिशूल के निशान मिले हैं, ये दूसरी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है। शिवलिंग का भी जिक्र है दूसरी रिपोर्ट में। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, ये दूसरी रिपोर्ट है, उसमें शिवलिंग का जिक्र है। ये सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सनातन कल्चर का जो संबंध है या उसके जो प्रतीक है वो मिले हैं। इसके अलावा जो बेसमेंट में कुआं है मिला है, उसका भी जिक्र है। हमारे साथ खुद अजय प्रताप सिंह हैं जो कि कमिश्नर रहे हैं, इसके सहायक कमिश्नर रहे हैं। जो हम लोगों को जानकारी मिली है जो वो ये कि इसमें सनातन धर्म के सबूत मिले हैं, इसमें बहुत सारे हिंदू प्रतीक मिले हैं। आप लोगों ने भी इस चीज को मेंशन किया। हम लोग
लेकिन जो खबर आ रही है आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ही, उसमें है कि कमल के फूल, डमरू, त्रिशूल ऐसी चीजें मिली। अभी हम बता दीजिए कुछ हमारी भी सीमाएं हैं, समझ करके और जिम्मेदारी से तो हम लोग निर्माण किया गया है और हम लोगों ने क्या रिपोर्ट किया इसके बारे में। लेकिन जो चीजें हमें जानकारी मिल रही है जिस तरह से उसको आप कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकते। अंजना जी, ये जो सूत्रों से खबर आ रही है कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सनातन सनातन धर्म के प्रतीक के तौर पर वहाँ पाई गई है। और जिस तरीके का अभिषेक, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी जगह आपको अपनी बदलनी होगी। बड़ी खबर है और इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक उसी जगह से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी है, कमल, त्रिशूल, डमरू के संकेत इस दूसरी रिपोर्ट में उसका जिक्र किया गया है। दूसरी रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं जिसमें मस्जिद के भीतर सनातन धर्म के सबूत होने का दावा किया गया है। दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग का भी जिक्र है, सनातन संस्कृति के चिन्ह मिलने का दावा है। बेसमेंट की दीवार पर सनातन संस्कृति के चिन्ह जिसमें कमल, त्रिशूल, डमरू के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। बेसमेंट में कुएं का भी जिक्र है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये दूसरी रिपोर्ट में जो बड़े खुलासे हैं, दूसरी रिपोर्ट ही मुकम्मल रिपोर्ट है क्योंकि उसको पूरा, चाहे वो बाहरी दीवार हो, पश्चिमी दीवार हो, वहां से लेकर अंतर शिवलिंग मिलने तक का, बेसमेंट का, कुएं मिलने का, जो सनातन संस्कृति के दावे हैं कि वहां चिन्ह मिले हैं, उन सब का जिक्र इस रिपोर्ट में है। त्रिशूल, डमरू, शेषनाग, कमल सनातन धर्म के सबूत हैं। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा गया है। दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र अब जो सवाल खड़े करता है वो ये है कि मामले की सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो वाराणसी कोर्ट है उसकी सुनवाई पर रोक लगा दी है। कुमार अभिषेक अब लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बात कीजिए उनसे, क्या कुछ मिला है? बेसमेंट में कुएं का भी जिक्र है अभिषेक। बिल्कुल, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक अभी नहीं हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट सबमिट हो गई है और जो उसके अंश हैं वो हमारे पास हैं। उसके मुताबिक अंजना देखिए, इसमें सनातन कल्चर के जो प्रतीक हैं वो मिले हैं। कमल, डमरू, त्रिशूल और ऐसे साइन मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मंदिर के उसके भीतर जो मस्जिद बना है वहां भी ऐसे कई सबूत मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त अजय प्रताप सिंह हैं जो कि इसमें सहायक कमिश्नर की भूमिका में रहे हैं। पूरे इस सर्वे के दौरान ये मौजूद रहे, जब अंदर सर्वे हो रहा था आप तो मौजूद थे, और जो आप लोगों ने आज रिपोर्ट ये सबमिट भी कर दी, तो हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इसमें सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इसमें जो बेसमेंट है उसके आसपास कहीं कुएं का भी प्रमाण मिला है। कुछ ऐसी चीजें हैं। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। हमने जांच करके, वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी करा करके, हर चीज की और रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है आज सुबह 10:15 पर। और माननीय न्यायालय ही उसको अब डिस्क्लोज करेगी कि क्या चीज है क्या नहीं है। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कुछ। आप बिल्कुल डिस्क्लोज करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो पहली रिपोर्ट आई थी, जो अजय मिश्रा जी की रिपोर्ट थी, वो जब सार्वजनिक हुई तो उसमें बहुत सारी बातें कही गई कि दीवारों पर हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह मिले, मंदिरों के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। आप लोगों ने भीतर से भी देखा, आप मस्जिद के भीतर भी गए, आपने गुंबद भी देखा, और जो चीजें आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में डाली हैं, जिस चीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि ये चीजें मिली हैं, तो आप क्या इसको एक्सेप्ट या डिनाई कर सकते हैं? अजय मिश्रा जी ने कल शाम को रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट किया है और वो 6 तारीख को वहाँ पे ज्ञानव्यापी परिसर पे गए थे, जहाँ पर प्रशासन का और विपक्षी का, प्रतिवादी का सहयोग नहीं मिलने के कारण, और वो ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर जो है ताला न खुलने के कारण नहीं जा पाए थे। तो बाहरी दीवारों का और कुछ उन्होंने सर्वे किया था, उसी की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब उसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या देखा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक है और आप लोगों ने, हाँ, वो रिपोर्ट सार्वजनिक है, माननीय न्यायालय के समक्ष उन्होंने उसको प्रस्तुत भी कर दिया, कल शाम को दे दिया है। जी, आप लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। हम लोगों जो बातें हम लोग कह रहे हैं, इसका कोई अंश आप लोगों को मिला, दिखा या नहीं? अब हम लोग अभी उसके बारे में नहीं कुछ कह सकते। हम लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट 10:15 पे जमा कर दिया गया है।
जी अंजना, देखिए जो कोर्ट कमिश्नर हैं बिल्कुल टाइट लिप्ड हैं। ये बिल्कुल इस बारे में बताना नहीं चाहते। इनका कहना है कि कोर्ट के कानूनों से बंधे हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जरूर सबमिट कर दी है, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि जो सूत्रों से जानकारी मिली है, चूंकि अब ये कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, ये कोर्ट का अब कह सकते हैं कि कोर्ट की प्रॉपर्टी हो चुकी है, लेकिन जो उसके बारे में बताया जा रहा है उसमें यह है कि सनातन कल्चर, सनातन जो संस्कृति है उसके प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा जैसे कुआं है, साथ साथ कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो कि बाहर और अंदर दोनों तरफ देखे गए हैं। हालांकि जो कमिश्नर हैं इनका कहना है कि इन्होंने बिल्कुल कानूनी शब्दों में अपनी रिपोर्ट दी है, जो जैसा देखा है उसको उसी तरीके से रिपोर्ट किया है, और साथ साथ उन लोगों को जो चूंकि दोनों पक्ष के लोग इनके साथ मौजूद थे, उन लोगों ने भी जो कहा है उसे भी इन्होंने लिखा है। तो जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आएगी खुलकर, तब पूरी तरीके से बातचीत पता चल पाएगा। लेकिन दोनों रिपोर्ट ऐसी है जना, जो ये सीधे सीधे इशारा करती है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके चिन्ह, इसके प्रतीक चिन्ह और बहुत सारी चीजें भीतर से मिली। धन्यवाद आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ऐसे मामले में कुछ भी कर सकती है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा रही। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं जहां हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जिसने कारसेवकों पर गोली चलवाने का पाप किया था, ये चाहते तो उसका प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और इससे पतन के रास्ते पर जाएंगे।